हेलो सभी को और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो लिटरली हमारी धरती का इंजन है। एक ऐसा बायोलॉजिकल इंजन जो सिर्फ जीवन को चलाता ही नहीं है बल्कि इसने हमारे पूरे प्लैनेट को एक आकार दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है, एक कोयले का टुकड़ा, एक एलियन टेलीस्कोप और एक लोफ ऑफ ब्रेड में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में बिल्कुल अलग लगती है ना ये चीजें, पर सच मानिए ये सब आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये बिल्कुल अलग अलग लगने वाली चीजें दरअसल एक ही आश्चर्यजनक केमिकल प्रोसेस का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, द अल्टीमेट बायोलॉजिकल रेसिपी। चलिए अब सीधे सेल्यूलर लेवल पर चलते हैं और इस लाइफ सेविंग केमिस्ट्री को समझते हैं। 6 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस पूरे केमिकल इक्वेशन का सबसे जादुई रेशो है। मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो ठीक एक ग्लूकोज और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस। और यही बैलेंस दरअसल हमारी पृथ्वी के पूरे इकोसिस्टम की नींव है। इस थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को चलिए एक रोजमर्रा की चीज से समझते हैं। सोचिए आप ब्रेड बेक कर रहे हैं। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पौधों के अंदर मौजूद क्लोरोप्लास्ट्स बिल्कुल उस लोफ पैन की तरह काम करते हैं जो ओवन की जगह सूरज की गर्मी का इस्तेमाल करके शुगर बेक कर रहे हैं। शुगर के रूप में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जैसे ओवन में ब्रेड फूलती है ना, ठीक वैसे ही यहाँ सेल्यूलर लेवल पर एडीपी एनर्जी से भरकर एटीपी में बदल जाता है ना कमाल की रेसिपी? अब यहाँ मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद आपको थोड़ी अजीब लगे। हम सब अक्सर सोचते हैं ना कि पौधे तो बस हमारे सांस लेने के लिए ही ऑक्सीजन बनाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि पौधों के लिए ऑक्सीजन दरअसल एक वेस्ट प्रोडक्ट है। वो इतनी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर लेते हैं कि उन्हें खुद उसकी जरूरत नहीं होती, और इसलिए वो उसे नेचुरली एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं जिससे वो उनकी बॉडी से बाहर निकल सके। तो अब मैक्रो लेवल पर आते हैं हमारे दूसरे हिस्से में, जिसका नाम है क्लेवर प्लांट एडेप्टेशंस। देखते हैं कि जब हालात ठीक नहीं होते तो पौधे खुद को कैसे ढालते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? एक प्रोसेस होती है फोटो रेस्पिरेशन, जो सच कहूं तो पौधों के लिए काफी वेस्टफुल है। होता यह है कि जब गर्मी बढ़ती है तो रुबिस्को नाम का एक एंजाइम गलती से कार्बन डाइऑक्साइड के बदले ऑक्सीजन के साथ पेयर अप कर लेता है। इसका असर ये होता है कि पौधों का आउटपुट सीधे 25% तक गिर जाता है। और यही वजह है कि बढ़ते ग्लोबल टेम्परेचर के चलते गेहूं और चावल जैसे C3 प्लांट्स अपनी एफिशिएंसी खो रहे हैं और खाना बनाने में उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन नेचर हमेशा एक रास्ता निकाल लेती है। C4 और कैम पौधों ने इस फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए कुछ ब्रिलियंट वर्कअराउंड्स डेवलप किए हैं। C4 प्लांट्स जैसे कॉर्न या गन्ना इस केमिकल प्रोसेस को पत्ती के अंदर फिजिकली एक अलग जगह पर शिफ्ट कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन बीच में इंटरफेयर ना करे। और दूसरी तरफ है कैम प्लांट्स जैसे आपका अनानास। ये और भी स्मार्ट हैं। ये समय के हिसाब से प्रोसेस को बांट लेते हैं और सिर्फ रात के अंधेरे में ही अपना कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा करते हैं। एक तरह से जियोग्राफिक और टाइम बेस्ड हैकिंग चल रही है यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, नेचर्स रूल ब्रेकर्स। देखते हैं कि नेचर में कुछ अजीबोगरीब एक्सेप्शंस क्या-क्या है। हम सब सोचते हैं कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन की रोशनी में हरे पौधों में होता है, लेकिन नेचर के कुछ रूल ब्रेकर्स हैं जो आपका दिमाग घुमा देंगे। जैसे समुद्र के बिल्कुल गुप्त अंधेरे वाले जियोथर्मल वेंट्स में पौधे उगना, या फिर कुछ सी स्लग्स का एल्गी से क्लोरोप्लास्ट लिटरली चुरा लेना। यहाँ तक कि स्पॉटेड सैलमेंडर्स एल्गी के साथ एक गहरा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। और सबसे क्रेजी बात, ओरिएंटल हॉर्नेट्स एक पिगमेंट का यूज करते हैं लाइट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। ये सभी एनॉमलीज अपने आप में बिल्कुल माइंड ब्लोइंग हैं। तो अब सवाल ये है कि हम इंसानों को इस इंजन के बारे में पता कब चला? कहानी शुरू होती है 18वीं सदी में। जोसेफ प्रीस्टली और जॉन इंजन हाउस ने एक बेसिक सा एक्सपेरिमेंट किया, जहां उन्होंने एक चूहे और एक पौधे को एक बंद जार में रखा। और बस इस एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट ने पक्के तौर पर साबित कर दिया कि पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इस एक छोटी सी खोज ने दरअसल इस प्रोसेस के मैसिव ग्लोबल इम्पैक्ट समझने के लिए एक दरवाजा खोल दिया। जूम आउट करते हैं और चलते हैं हमारे चौथे हिस्से पर, शेपिंग द एंटायर प्लैनेट। कैसे इस छोटे से माइक्रोस्कोपिक रिएक्शन ने धरती की तस्वीर ही बदल दी।
देखिए, प्लांट्स और बैक्टीरिया ने एक्चुअली इस प्लैनेट के इतिहास को शेप किया है। करीब 2.5 बिलियन साल पहले साइनोबैक्टीरिया ने इतनी ज्यादा ऑक्सीजन पैदा कर दी कि पूरी धरती ऑलमोस्ट फ्रीज हो गई थी। इसे हम द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहते हैं। फिर लगभग 385 मिलियन साल पहले डिवोनियन पीरियड में हमने जमीन पर पहले पेड़ देखे, और उसके बाद 300 मिलियन साल पहले के कार्बनिफरस पीरियड ने उन विशाल जंगल और पेड़ों को जमीन में दबाकर वो कोयला बनाया जिस पर आज लिटरली हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री टिकी हुई है। अब जरा सोचिए, अगर दूर किसी और गैलेक्सी में एलियन टेलीस्कोप्स लाइफ की तलाश कर रहे हैं, तो उनकी स्पेस स्कैनिंग किस चीज को ढूंढ रही होगी? वो सर्च कर रहे हैं एक की सिग्नेचर, ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन ना बहुत ही रिएक्टिव गैस है, तो किसी भी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन लगातार बनी हुई है, तो ये इस बात का अनडिनाइबली सबसे बड़ा प्रूफ है कि वहाँ एक एक्टिव फोटोसिंथेटिक बायोस्फीयर मौजूद है। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, अर्थ विदाउट द सन। यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि अगर सूरज ना हो तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? अगर हम इस सोलर इंजन को बंद कर दें तो क्या होगा? इसकी एक छोटी सी झलक हमें 1986 में रोमानिया की एक केव की खोज में मिली। जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा इकोसिस्टम जो पिछले 5 मिलियन सालों से पूरी तरह पिच ब्लैक अंधेरे में सील था। वहां सूरज की रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था, फिर भी वहां की सबटेरेनियन लाइफ बिल्कुल बिना रोशनी के पूरी तरह से सर्वाइव कर रही थी। ये इकोसिस्टम दरअसल फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस के बीच का अंतर साफ दिखाता है। फोटोसिंथेसिस सूरज से पावर लेता है, बेहद फास्ट है, और उसी की बदौलत हम टावरिंग फॉरेस्ट्स और शक्तिशाली जानवर देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मिनरल पर आधारित कीमोसिंथेसिस बेहद स्लो होता है। इस सिस्टम में जीवन सिर्फ जमीन पर रेंगने वाले छोटे जीवों और माइक्रोबियल स्लाइम तक ही लिमिटेड रह जाता है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि सूरज के बिना हमारी धरती कितनी ड्रास्टिकली अलग होती। इसीलिए मुझे ये कोट बहुत पावरफुल लगता है। रोमानिया की ये घुप अंधेरे वाली जहरीली गुफा बिना फोटोसिंथेसिस वाली दुनिया को देखने की एक छोटी सी खिड़की है। ये अल्फाज हमें ग्राउंड रियलिटी पर लाते हैं कि बिना फोटोसिंथेसिस के एक पृथ्वी दरअसल कितनी शांत, धीमी और ब्लीक हो सकती है। तो अब इस सारे सफर के बाद एक आखिरी सवाल, हम सभी इंसान आखिर कितने ज्यादा खुशकिस्मत हैं ना? अरबों साल पहले उन छोटे छोटे बैक्टीरिया ने पता लगा लिया था कि सूरज को कैसे खाना है, यानी सूरज से एनर्जी कैसे लेनी है। ये माइक्रोस्कोपिक इंजन वही ताकत है जिसने आज सभी का एग्जिस्टेंस पॉसिबल बनाया है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ ही हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा।